नमस्कार। आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर है, नेचर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और आज का जो चैप्टर है वो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी से अभिप्राय या बेरोजगारी का अर्थ उस अवस्था से लगाया जाता है जिस अवस्था में व्यक्ति जो वर्तमान मजदूरी दर चल रही है उस पर काम करने को तैयार है, किंतु उसे काम नहीं मिल पाता है, तो हम इस अवस्था को बेरोजगारी की अवस्था कहते हैं। या दूसरे शब्दों में बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें बहुत से व्यक्ति काम करने योग्य हैं, लेकिन वर्तमान मजदूरी की दर पर लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता है। तो इस स्थिति को बेरोजगारी की स्थिति कहा जाता है। यानी व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है और जो प्रचलित मजदूरी है उस दर पर, लेकिन व्यक्ति को काम नहीं मिल पाता है, तो हम ऐसी अवस्था को बेरोजगारी की अवस्था कहते हैं। बेरोजगारी का अनुमान लगाते समय केवल उन्हीं व्यक्तियों की गणना की जाती है जो पहला नंबर काम करने के योग्य हैं, दूसरा काम करने के इच्छुक हैं और तीसरा वर्तमान मजदूरी पर काम करने को तैयार हैं। अब बेरोजगारी की परिभाषा, प्रोफेसर पीगू की जो परिभाषा है, एक व्यक्ति को उस समय ही बेरोजगार कहा जाएगा जब उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है परंतु वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है। दूसरी परिभाषा बायरस तथा स्टोन की है। वो परिभाषा है बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करने के योग्य होते हैं तथा अपनी योग्यता वाले लोगों को दी जाने वाली वर्तमान मजदूरी की दर को इच्छापूर्वक स्वीकार करने को तैयार होते हैं परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। तीसरी परिभाषा रॉफिन तथा ग्रेगोरी के अनुसार है, एक बेरोजगार व्यक्ति वह व्यक्ति है जो वर्तमान समय में काम नहीं कर रहा है, जो सक्रिय ढंग से कार्य की तलाश में है और जो वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए उपलब्ध है। ये बेरोजगारी की परिभाषाएं हैं। अब हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि बेरोजगारी के प्रकार क्या हैं। पहला जो प्रकार है बेरोजगारी का वो है ऐच्छिक बेरोजगारी। ये क्या होती है? जब श्रमिक मजदूरी को मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार न हो अथवा काम होने पर भी अपनी इच्छा से काम न करना चाहे, तो ऐसी बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाएगी। और बेरोजगारी का अनुमान लगाते समय ऐच्छिक बेरोजगारी को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ऐच्छिक बेरोजगारी में व्यक्ति के पास काम है लेकिन वो जो मजदूरी की वर्तमान दर है उस पर काम नहीं करना चाहता है। दूसरा है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने को तैयार हो परंतु उन्हें काम नहीं मिले, तो इसे खुली बेरोजगारी या अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। और बेरोजगारी से जो हमारा अभिप्राय सामान्यतया है वो अनैच्छिक बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी से ही है।
अब है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसका संबंध एक गतिशील अवस्था में कार्य या नौकरी को बदलने से होता है। श्रम बाजार की अपूर्णताओं के कारण लोग अस्थायी रूप से बेरोजगार हो जाते हैं। यह अस्थायी बेरोजगारी घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। यह बेरोजगारी श्रम की गतिहीनता, कच्चे माल की कमी, रोजगार के अवसरों के विषय में जानकारी न होना, बिजली की कमी, मशीनों की टूट फूट, लोगों की रोजगार बदलने की प्रवृत्ति, अच्छे रोजगार की तलाश आदि के कारण पाई जाती है। और ये जो घर्षणात्मक बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी अस्थायी होती है। अब है अगला नंबर संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो कुछ उद्योगों के दीर्घकालीन ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से संबंधित है और संरचनात्मक बेरोजगारी उस समय उत्पन्न होती है जब उत्पादन के अन्य साधनों जैसे पूंजी, भूमि आदि की कमी होती है। यानी जो उत्पादन के साधन, पूंजी, भूमि आदि है, उनकी कमी के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। दूसरा, श्रमिक पुराने उद्योगों में प्रशिक्षित होते हैं परंतु उनके पास कोई निपुणता नहीं होती, इसलिए जिस प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता है वे नहीं मिल पाते। तीसरा, देश का सामाजिक तथा आर्थिक ढांचा पिछड़ा हुआ होता है, इसलिए श्रमिकों की पूर्ति की तुलना में रोजगार की मात्रा कम होती है। चौथा नंबर है जब देश की उत्पादन विधि तथा उत्पादित वस्तुओं की प्रकृति में परिवर्तन होता है। पांचवा, कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं। और भारत जैसे जो अल्प विकसित देश हैं उनमें इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। यह बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है। अब अगला नंबर है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या है? चक्रीय बेरोजगारी वह स्थिति है जो सामान्यतया अर्थव्यवस्था की मंदी की अवस्था के कारण से उत्पन्न होती है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो उस कारण से जो बेरोजगारी पैदा होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। यह बेरोजगारी देश में चक्रीय परिवर्तनों अर्थात मंदी तथा तेजी के कारण उत्पन्न होती है। मंदी के दिनों में देश की प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाती है, व्यापारी के पास बिके हुए माल के स्टॉक इकट्ठे हो जाते हैं, अतः उत्पादन की मात्रा में कमी होती है और इसके कारण से क्या होता है कि रोजगार का स्तर भी कम हो जाता है और इस कारण से बेरोजगारी फैलने लगती है। तो ये चक्रीय बेरोजगारी है। अब अगला नंबर है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो इस कारण उत्पन्न होती है कि कुछ व्यवसायों में श्रमिक की मांग वर्ष के कुछ समय के लिए होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी में लोग वर्ष के कुछ विशेष मौसम में बेरोजगार रहते हैं, परंतु बाकी समय उन्हें रोजगार मिलता रहता है। और ज़्यादातर ये स्थिति कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होती है क्योंकि कई कारणों से कृषि क्षेत्र में एक ही फसल उत्पन्न होती है, इसलिए कृषक वर्ष के बाकी महीनों में बेरोजगार रहता है। चीनी के कारखानों, बर्फ बनाने के कारखानों तथा इसी प्रकार के कई उद्योग मौसमी उद्योग होते हैं और इन उद्योगों में काम करने वाले मजदूर मौसमी बेरोजगार होते हैं। अगला है तकनीकी बेरोजगारी।
तकनीकी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। यानी तकनीक में परिवर्तन के कारण से जो बेरोजगारी पैदा होती है उसे तकनीकी बेरोजगारी कहा जाता है। आधुनिक तकनीकी पूंजी प्रधान है और इसके फलस्वरूप श्रम का स्थान अब मशीनें ले रही हैं। जो पहले काम श्रम के द्वारा होता था, श्रमिकों के द्वारा होता था, अब वो काम मशीनों से किया जा रहा है और स्वचालित मशीनों के कारण यह प्रक्रिया और भी तेज हो गई है। तकनीकी परिवर्तनों के कारण श्रमिकों की भारी संख्या में छटनी की जाती है और इसके फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ती है। अगला नंबर है खुली बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिक के पास कोई काम नहीं होता, उसे थोड़ा बहुत काम भी नहीं मिलता। काम के अभाव में श्रमिक पूरी तरह से बेकार हो जाता है और यह बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी अधिकतर शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक बेरोजगारी तथा शिक्षित बेरोजगारी के रूप में पाई जाती है। अगला नंबर है छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया था। उनके अनुसार छिपी बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें श्रमिक को अपनी योग्यता से कम उत्पादक कार्यों में काम करना पड़ता है। छिपी बेरोजगारी के बारे में श्रीमती रॉबिन्सन की परिभाषा को विकसित देशों में लागू किया जाता है। अल्प विकसित देशों में छिपी बेरोजगारी का मतलब है ऐसी स्थिति जिसमें जितने श्रमिक काम पर लगे हुए हैं उनसे कम ही आवश्यकता होती है। अर्थात जब किसी काम पर जितने श्रमिकों की वास्तव में आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग काम पर लगे हुए हैं, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। छिपी बेरोजगारी क्या है? जिसमें व्यक्ति काम पर तो लगा है, हमें लगेगा कि उसे काम मिला हुआ है, पर वास्तव में उसे काम नहीं मिलता है। अगला है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी से अभिप्राय उन लोगों की बेरोजगारी से है जो सामान्य रूप से शिक्षित होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी खुली बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी दोनों प्रकार की होती है। यानी जब व्यक्ति को उसकी शिक्षा के अनुसार काम नहीं मिलता तो इस स्थिति को शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। व्यक्तियों को जो काम मिला हुआ है वह काम या तो उनकी शिक्षा के अनुसार नहीं होता या फिर उनकी क्षमता से कम होता है। ऐसी जो बेरोजगारी है कि जब व्यक्ति को उसकी योग्यता या क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता तो इस प्रकार की बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। अब बेरोजगारी की समस्या के प्रभाव क्या हैं? जो बेरोजगारी है वो एक अत्यंत गंभीर समस्या है और इसके बुरे प्रभाव देश पर पड़ते हैं। कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं? पहला है मानवीय साधनों की हानि। बेरोजगारी के कारण से देश के जो मानवीय साधन हैं उनकी हानि होती है। देश की श्रम शक्ति का समय रोजगार के अभाव में व्यर्थ चला जाता है, उसका कोई रचनात्मक लाभ नहीं उठाया जाता। यदि मानवीय साधनों का उचित उपयोग किया जाएगा तो देश में आर्थिक विकास की दर में वृद्धि हो सकेगी। निर्धनता में वृद्धि दूसरा प्रभाव होता है। बेरोजगारी की अवस्था में मनुष्य की आय का कोई साधन नहीं होता है, उसके पास काम नहीं है, इसलिए कोई आय भी नहीं होती और व्यक्ति निर्धन हो जाता है। और तो बेरोजगारी के बढ़ने से देश में निर्धनता बढ़ती है, लोग कर्जदार हो जाते हैं और उनकी आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं।
तीसरा, सामाजिक समस्याएं। बेरोजगारी के फलस्वरूप कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं जैसे बेईमानी, अनैतिकता, शराबखोरी, जुआबाजी, चोरी डकैती, ये सारी जो सामाजिक समस्याएं हैं ये पैदा हो जाती हैं और इन सब के कारण से सामाजिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है। देश में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। सरकार को शांति और व्यवस्था कायम रखने पर काफ़ी खर्च करना पड़ता है। अगला जो इसका दुष्प्रभाव है वो है राजनीतिक अस्थिरता। बेरोजगारी के फलस्वरूप देश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। जो व्यक्ति बेरोजगार हैं वो तोड़फोड़ करते हैं या अन्य आतंकवादी कार्य करने लगते हैं और बेरोजगार जो व्यक्ति है उसका प्रजातंत्रात्मक मूल्यों तथा शांतिपूर्ण उपायों पर से विश्वास खत्म हो जाता है। वे उस सरकार को निकम्मी समझने लगते हैं जो उन्हें रोजगार प्रदान न करा सके। वे उसे बदलने का प्रयत्न करने लगते हैं और राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश का आर्थिक विकास रुक जाता है और कठिन हो जाता है। औद्योगिक संघर्ष, संघर्षात्मक बेरोजगारी तथा इसी प्रकार की अन्य बेरोजगारियों के कारण औद्योगिक संघर्ष उत्पन्न होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण इसका श्रमिकों व मालिकों के संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो मिल मालिक हैं वो मशीनीकरण करते हैं, मशीनें लगाते हैं और श्रमिकों को काम से बाहर करते हैं, जिससे कि औद्योगिक संघर्ष उत्पन्न होता है। औद्योगिक झगड़ों के कारण बेरोजगारी कम होने के स्थान पर और बढ़ जाती है और देश में वस्तुओं का उत्पादन कम होता है तथा कीमतों में वृद्धि होती है। मजदूरों का शोषण, बेरोजगारी के कारण सभी श्रमिकों का शोषण होता है। जिन श्रमिकों को रोजगार मिलता भी है उन्हें भी कम मजदूरी व प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण काम करना पड़ता है और इनका श्रमिकों की कार्य कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये बेरोजगारी के दुष्प्रभाव हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी आर्थिक शोषण, सामाजिक अव्यवस्था तथा राजनीतिक अस्थिरता का कारण है। प्रत्येक सरकार का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह बेरोजगारी को कम करके अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उत्पन्न करे। धन्यवाद।